शादी होने के बाद जब लड़की अपने घर पहुंची, दोबारा जब चौथी चलती है उसकी, उसके बाद वो अपने घर जाकर किसी रिश्तेदार से, किसी अपनों से नहीं मिलती है और उन्हीं कपड़ों में अपने प्रेमी के पास जाती है जिसका घर लगभग 500 मीटर की दूरी पर होता है। वहाँ जाती है और टूट कर लिपट जाती है उससे और रोने लगती है। उसके बाद जब वो भी प्रेमी था वो भी रोता है और दोनों रोने के बाद आपस में जब बातें करते हैं तो जो उसको मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, कुछ ज्वेलरी सी मिली थी, कुछ गिफ्ट मिले थे, उन सारी चीज़ों को लेकर उस प्रेमी के झोली में डाल देती है अपनी झोली से। उसके बाद वो प्रेमी को बोलती है कि अब तुम कोई रास्ता अपनाओ, बहुत लंबा समय हो गया है, क्योंकि 10 दिन हो गए हमारी शादी को। इतना लंबा समय, हमें ऐसा लग रहा है कि 10 जिंदगियां गुजर गईं। ये बातें दोनों में हो रही थी। उसके बाद दोनों प्लान की साजिश करते हैं और साजिश इस प्रकार करते हैं कि वो लड़की जिसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, वो लड़की अपने पति के कत्ल के इल्ज़ाम में आज सलाखों के पीछे है। अभी यह ताज़ा मामला है मेरठ का, जहां पर एक लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका सुंदर पति जो कि विदेश में रहकर पैसा कमा रहा था और उसको भी उसने छोड़ दिया और एक ऐसे नशेड़ी के साथ में रहकर उसने अपने पति को ड्रम में चिरवा दिया। ऐसा कब तक होता रहेगा और कब तक कभी कोई पति अपने पत्नी के वजह से अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, कभी कोई पत्नी आरोप लगाती है कि हमारे पति ने हमें परेशान कर रहा था इसलिए उसने आत्महत्या की। आज इसी की चर्चा करेंगे। अभी मेरठ का मामला थमा नहीं था और इधर औरैया का मामला सुर्खियों में है, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ, फैमिली के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी का ज़िला उसके थाना अंतर्गत भोगांव के वहाँ पर एक गांव लगता है नगला दीपा, और इस दीपा नगला गांव में एक परिवार रहा करता है और परिवार में बड़ा संपन्न परिवार है। यहाँ पर एक कि दिलीप यादव नाम का लड़का होता है। अब ये दिलीप यादव जो था, इसका बड़ा भाई होता है संदीप यादव। अब इनके घर में ये संपन्न परिवार था। इनके घर में लगभग 20-22 हाइड्रा और क्रेन मशीनें होती हैं। करोड़ों की संपत्ति है इनके पास। लेकिन इनका भाई जो संदीप यादव है, इनकी पहले शादी हो जाती है पारुल से, और पारुल जो कि अछलदा के आसपास की रहने वाली होती है। गांव होता है सियापुर। अब यहाँ सियापुर की लड़की पारुल से जब शादी हो जाती है तो उसकी छोटी बहन होती है जिसका नाम प्रगति यादव होता है, और प्रगति यादव जो थी उसकी नज़र पड़ जाती है अपने बहनोई पर, जीजा के ऊपर, क्योंकि वो समझ रही थी कि इसके पास अनाप शनाप संपत्ति है। लेकिन जो प्रगति यादव होती है, ये अपने प्रेमी, पहले से इसका एक प्रेमी होता है इसी सियापुर गांव का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, जो कि एक ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर होता है, आम मजदूरी करने वाला, एक झाड़ी मजदूरी करने वाला। उसको इससे ये प्यार करती है और लगभग 4 साल पहले इससे प्यार शुरू हुआ और अभी तक ये प्यार कर रही थी। लेकिन अब दोनों की बात थी कि प्यार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, इसलिए विधवा होना बहुत ज़रूरी था उसके लिए। उसने प्लान रचाया और साजिश के तहत उसने, जब उसके पिता होते हैं प्रगति यादव के, वो अपने जो उसकी बेटी होती है पारुल, उससे बात करते हैं। उसके बाद इसकी 5 मार्च 2025 को शादी कर दी जाती है और शादी होती है बड़ी धूमधाम से, राजाशाही शादी होती है, क्योंकि इनके पास अनाप शनाप संपत्ति थी, दोनों परिवार संपन्न थे। उसके बाद ये जो प्रगति यादव होती है, नई नवेली दुल्हन बनकर भोगांव के दीपापुर गांव में आ जाती है, और दीपापुर गांव में आने के बाद यहाँ पर बड़ी खुशी से पूरे परिवार में खुशियाँ थीं। बड़े संपन्न परिवार की बात थी, इसलिए जो मुँह दिखाई में महिलाएं आती हैं, उनके बड़े रिश्तेदार थे, वो जो आती हैं महिलाएं, वो कभी कोई 10,000 रुपये दे रही हैं मुँह दिखाई में, कोई कुछ सोने की चीज़ दे रही है, कोई गिफ्ट दे रहा है।
कुल मिलाकर महंगे आइटम उसको मिल रहे थे मुंह दिखाई में। लगभग उसके पास मुंह दिखाई में 1 लाख प्लस कुछ रुपए आ गए थे, और उसके बाद प्लस में कुछ ज्वेलरीज भी थे, कुछ ऐसे महंगे गिफ्ट भी थे। उन सभी को लेकर उसने बड़े संजो कर रखा, उन्हें बड़े संभाल कर रखा, और अपने पति को उसने ये नहीं बताया कि हमारे पास मुंह दिखाई में किसने क्या दिया है। लेकिन उनको तो पता था कि हमारे जो रिश्तेदार आएंगे वो मजबूत हैं और कुछ ना कुछ बड़ा ही सोचेंगे। अब इधर इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि अभी ताज़ा मामला है और पुलिस की नज़र में भी नहीं आएगी। ये प्लान इसका तैयार था। उसके बाद 10 मार्च को इसकी वापसी होती है। ये मैनपुरी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में शायद ये प्रथा है कि चौथी का प्रचलन है। उस चौथी में जब लड़की वापस अपने घर जाती है, अपने मायके में, वहाँ जब पहुँचती है ये सियापुर गांव में, उसके बाद ये अपने प्रेमी अनुराग यादव से जैसे ही घर में गाड़ी से उतरती है, उसके बाद सीधा अपने प्रेमी से मिलती है जाकर। मिलने के बाद जो कुछ उसको गिफ्ट में मिला था, जो रुपए मुंह दिखाई में मिले थे, वो सारे अपने झोली से लेकर अपने प्रेमी के झोली में डाल देती है। उसके बाद ये जो लड़की थी, इसने कई बार अपने पिता, अपने भाइयों से कहा था कि मैं अनुराग यादव से शादी करूंगी, लेकिन ये परिवार की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है गांव समाज, रूरल क्षेत्र में, कि जो गांव की ही लड़की और गांव के ही लड़के से शादी हो जाए, ऐसा असंभव होता है, क्योंकि खासकर वो भाई बहन या कुछ ना कुछ रिलेशन में होते हैं, और खुद खासकर ये एक ही कास्ट के थे। यादव अनुराग था और यादव प्रगति थी, इसलिए ऐसा होना असंभव था। उसके बाद इसने कई बार हाथ की नस काटी, कई बार ऐसे धमकी दी अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, कि मैं इसी से शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी। लेकिन जब उसकी जीजा से उससे बात होने लगी, जो इसकी संदीप यादव से, उसके बाद इसकी बहन जो पारुल यादव होती है उससे संपर्क में आने के बाद ये दिलीप यादव से बात करने लगती है। दरअसल दिलीप यादव जो था ये बिल्कुल सादा और बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि इसके पास पैसा होने के बाद भी इसके अंदर कभी ये अहम नहीं था कि वो पैसे वाला है। दरअसल अभी कन्नौज में उसको एक प्रोडक्ट मिला था, उस प्रोडक्ट में वो हैड्रा लेकर गया था जहाँ पर उस पुल का निर्माण होना था। उसके बाद वहाँ से वो काम करके आ रहा था तो बेला के पास एक होटल पर रुक जाता है, ढाबे पर। उसने सोचा कुछ खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तभी वहाँ पर 2 बाइक सवार आते हैं और वो वहाँ घूम रहे थे आसपास में और बातें कर रहे थे, जो कि दिलीप यादव सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अपनी गाड़ी गिर गई है और गाड़ी कैसे निकलवाई जाए। तभी वो सोच रहे थे कि ये जो हैड्रा खड़ा है इसका ड्राइवर से बात हो जाए तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तभी दिलीप यादव उनसे पूछने लगता है कि भाई साहब क्या बात है। तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है यार, हमारी गाड़ी गिर गई है, यहाँ पर लगभग 700 मीटर की दूरी पर एक नहर है, वहाँ पर गिर गई है, और हो सके तो हमारी गाड़ी निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने कहा क्यों नहीं, चलो। वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करता है अपना हैड्रा, तो बोलते हैं कि अभी रुको 1 मिनट, पहले आप लोकेशन देख लो चल के, आपका हैड्रा काम करेगा या नहीं करेगा वहाँ पर, इसलिए पहले आप देख लो चल के, उसके बाद अपने पैसे बताना और फिर हमारी गाड़ी को बाहर निकाल देना। यह बात सुनकर दिलीप यादव कहीं ना कहीं उनको इज्जत देने लगता है, रिस्पेक्ट करने लगता है कि वाह आप कितने अच्छे इंसान हैं, कि काम से पहले उसको पैसे की बात करते हैं और फिर वो भी काम में कोई मुसीबत ना आए, कोई रिस्क ना हो, इसलिए आपने कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी बात कही। वो उनके साथ बाइक पर बैठ जाता है और अपाचे बाइक होती है, उसमें 4 लोग बैठते हैं और चारों लोग बैठते हैं। उनमें से एक जो होता है जो कि पेशेवर किलर होता है और दूसरा होता है उसकी पत्नी का प्रेमी होता है। ऐसे करके तीसरा जो होता है दिलीप यादव होता है और एक लड़का उसका दोस्त होता है। अब ये 3-4 लोग एक बाइक पर बैठते हैं और सीधा उस नहर के किनारे पहुंचते हैं, जो कि गेहूं को खेतों से होते हुए, मेड़ से होते हुए जा रहे थे अंदर की तरफ। और उनका प्लान था जैसे ही वो गेहूं के खेतों में जाते हैं, वहाँ जाकर ये जो राम जी नागर होता है, जो किलर था पेशेवर, इसके ऊपर 10 केस ऐसे चल रहे थे। उसके बाद अभी फ़िलहाल ये जेल से छूटा था और अभी जो इसका दोस्त होता है अनुराग यादव, उसने इसको हायर किया था 2 लाख रुपए में, क्योंकि उसको उसके प्रेमिका के जो पति था ये दिलीप यादव, इसको मरवाना था। ये बात जब अंदर ले जाते हैं गेहूं के खेत में, वहाँ जाकर पहले तो दिलीप यादव को इतना पीटते हैं
कि उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। उसके बाद उसके सिर में सटा कर एक गोली मार देते हैं, जो कि वो दिलीप यादव वहीं तड़पने लगता है। और उसके बाद ये सोचने इसने इन तीनों लोगों ने ये सोचा कि शायद अब ये मर चुका है। इन्होंने ये छानबीन नहीं की कि ये मर गया है या जिंदा है। ये वहाँ से भाग निकलते हैं। 7 किलोमीटर की एरिया में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इससे पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब ये वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन वो जो दिलीप यादव था वो वहीं तड़प रहा था। तभी गांव से निकलने वाले लोग, खेतों में काम करने किसान, वो लोग सब जब इधर उधर से कोई निकलता है तो वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था दिलीप यादव। जब ये बात कोई ना कोई सुनता है राहगीर, तो वो उसके पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल है और वो तड़प रहा है। ये बात कहीं ना कहीं वो चीखने लगता है किसान, और तभी देखते ही देखते वहाँ कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई 112 पर फ़ोन करता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और तुरंत आनन फानन में उसको बिधूना थाने में, वो बिधूना हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है इटावा के लिए, और इटावा के बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है सैफई के लिए। जिस हॉस्पिटल में जा रहा था वो, वहाँ पर यही कहा जा रहा था कि हमारे बस की बात नहीं, आगे ले जाओ। अब इटावा के बाद सैफई जाते हैं, सैफई के बाद उसको ले जाते हैं आगरा, और आगरा में जाकर उसको 21 मार्च 2025 को उसने 3 दिन अपनी ज़िंदगी से लड़ा, और उसके बाद उसने अपनी सांसों को छोड़ दिया। क्या हुआ, एक महिला ने पैसे की खातिर अपने ही पति को कत्ल करवा दिया। ऐसा कब तक हुआ? ऐसा ही अभी 4 दिन पहले की बात है। मेरठ की रहने वाली मुस्कान, जिसकी उम्र 27 साल थी, और इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जिसका नाम होता है ये साहिल शुक्ला, जो कि नशेड़ी था, उससे अपने पति, जिसका नाम ये सौरभ राजपूत होता है, उसको मरवा कर और ड्रम में मसाला भर दिया, सीमेंट, और जो उसको बंद कर दिया। पैक करने के बाद वो चली जाती है कुल्लू मनाली करने, घूमने जाती है। वहाँ जाती है, मौज मस्ती करती है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि कितनी भी सातिराना अंदाज से किसी बात को अंजाम दिया जाए, अपराध किया जाए, लेकिन हमारे भारत की पुलिस इतनी सख्त है कि अगर पुलिस अपने रुतबे में आ जाए और अपने हिसाब से काम करे, तो मुर्दे 7 तह के अंदर गिरे हों, अपराधी होगा वो भी बोलने लगता है। और ऐसा ही हुआ। 21 मार्च को दिलीप यादव का मर्डर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद 24 तारीख को इन्होंने केस को सुलझा लिया। उन एसपी साहब को सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी इस केस को सुलटाया। अगर उस केस को सुलटाने में इनको मदद मिली, जो सीसीटीवी कैमरे थे, जिस बाइक पर ये रामजी नागर बैठा था, और जो उसका प्रेमी, जो ये लड़की थी, इसका प्रेमी जो था अनुराग यादव, ये तीनों चारों लोग वहाँ पर बैठे थे उस बाइक पर। इस वजह से ये जल्दी पकड़ी गई और केस को जल्दी हासिल किया गया। उनके पिता बोलते हैं कि हमारे ये तो पता ही नहीं चला कि हमारी बहू कुछ ऐसा भी कर सकती है। उन्होंने बड़ी हंसी खुशी के साथ उससे शादी करवाई, और शादी करवाने के बाद उसको घर वापस भेजा, और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। पूरे दोनों रिश्तेदारों के, परिवार के रिश्तेदार जो थे, बड़ा खुश थे। लेकिन वो खुशियाँ चंद दिनों की थी। 15 दिन के अंदर उस पत्नी ने अपने पति को, अपने खुद विधवा बन जाती है, और आज फिलहाल जेल में चली गई। अब शायद ताउम्र वो जेल में रहेगी। इतना ब्लाइंड मर्डर केस कैसे सुलटाया, पुलिस की सलूट करता हूँ। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो पैसे की खातिर ये नहीं सोचती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं, ये आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर किया करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एक लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता होती है, ताकि हम और हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश सुरक्षित रह सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।